कौन सी गाथा पढ़ाने वाले हैं आज? चलिए निकाल लीजिए सभी लोग। मंगलाचरण कर रहे हैं। आइए। जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेण डिठम् देवेन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सवदा जीवो गमौ अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारतो सिद्धोऽसो वित्तसोऽर्धगै काले चदुपाणा इन्द्रियबलमाहुवाणपाणो या भवहारासो जीवो निच्छैणैर्दोरुचेदनाजस् ओ ओ गो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षुहि दंसणमद केवलं नेयम् प्राणम् अट्टवियप्पम् मदिसुद ओहि अनाननानि मणपज्जय केवलमभि पच्चख परोक्ष भेयं च अट्ठ चतुडान दंसण सामन्नं जीवलक्षणं भणियं भवहारा शुद्धनया शुद्धं पुणदंसणं डाण वन्नरस पंचगंधा दो फासा अट्टडिच्छया जीवे रोसन्ति अमुत्ति तदो भवहारा मुत्तिबन्धादो पुग्गलकम्मादीडं कत्ता व्यवहारदो दुणे क्षयदो चेदनकम्मानादा शुद्धनया शुद्धभावाणं व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकम्मफलं पभुञ्जेदि आदाडिच्छयनेदो चेदनभावं खुवादस् अणुगुरुदेह पमाणो भवसंहारप्पसप्पदो चेदा असमुहदो भवहारा निच्छयनेदो असंखदे शोभा पुड़वी जलते उबाऊ वनपदी विविह थावरे इंदी विगतिग चतु पंचखा दस जीवा मुंति संखादि समणा अमणाड़ेया पंचिंदी डिम्मणा परे सव्वे बादल सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय मगण गुण ठाणे हिय चौदसई हवंति तह असुदणया विण्णेया संसारी सभ्य शुद्धाहु सुदृढ़या। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 13 गाथाएं हुई थी और आज हम लोगों को 14वीं गाथा पढ़नी है। सिद्ध जीवों का स्वरूप। सिद्ध जीव कैसे कहते हैं, आइए जीव द्रव्य की अंतिम गाथा उच्चारण करते हैं। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदाड़िच्चा लोयगठिदाड़िच्चा उपादव एहिम संयुक्ता। जो लोग नहीं बोलते हैं वो भी मेरे साथ बोलिए क्योंकि पढ़ना जरूरी है। सभी लोग बोलिए मेरे साथ। उपादव एहिम संयुक्ता पूरा एक साथ। ऋक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदाड़िच्चा उपादव एहिम संयुक्ता। ठीक बन रहा है, पढ़ते बन रहा है। चलिए ठीक है, उच्चारण बन रहा है। अब चलते हैं अर्थ की ओर। अब सिद्ध जीवों का जो स्वरूप है वो यहाँ पे बता रहे हैं। जो 2 नंबर गाथा थी वो पूरी 2 नंबर गाथा पूरी हो गई एक एक करके।
जीयो उभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिणाम परिमाणो भूता संसारत्व सिद्धो। तो जो सिद्धो शब्द है स्वा से सिद्ध है और आखिरी वही शब्द चल रहा है। तो सिद्ध जीवों का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले कह रहे हैं ढिक्कम्मा। ढिक्कम्मा मतलब 8 कर्मों से। 8 गुणा लिखा ना, 8 गुणों से। ढिक्कम्मा मतलब 8 कर्मों से। 8 कर्मों से रहित हैं और 8 गुणों से सहित हैं। कौन? सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण होते, तो वही 8 मूल गुण और 8 कर्मों से रहित हैं। 8 कर्म कौन से हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो ऋक्कम्मा 8 कर्मों से रहित होने के कारण 8 गुणों से सहित हैं। और किंचूणा। किंचूणा मतलब कुछ कम है। किंचूणा मतलब कुछ कम है। किससे कुछ कम है? चरम देह दो। चरम देह दो मतलब अंतिम शरीर से। अंतिम शरीर कैसा? अंतिम शरीर से तात्पर्य है कि जिस पर्याय से वो सिद्ध परमेष्टि मोक्ष गए हैं, वो शरीर, जिस शरीर से आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, वो शरीर उनका चरम शरीर कहलाएगा। ठीक। अंतिम शरीर। तो उससे ये उसके उससे कुछ कम होती है अवगाहना। पूछे सिद्धों की अवगाहना, अवगाहना मतलब है हेल्थ, हाइट। कितनी हाइट है? तो कहेंगे कि अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध परमेष्टि की हाइट होती है। ठीक। वर्तमान में अगर आप 7 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, 5 फीट के हैं, तो सिद्ध परमेष्टि की अवस्था में उससे कुछ कम अवस्था में वहां पे आप होंगे। तो सिद्धों की हाइट इतनी होती है। सबकी बराबर नहीं होती, सबकी हाइट अलग होती है। ठीक। सिद्धा। सिद्धा मतलब सिद्ध भगवान। पहली लाइन एक बार फिर से देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो सिद्ध परमेष्टि हैं, वो ऋक्कमा मतलब 8 कर्मों से रहते हैं, 8 गुणों से सहित हैं, और चरम देह मतलब अपनी अंतिम शरीर से किंचूणा मतलब कुछ कम होते हैं। समझ आया? इतना समझ में आया? सरल है ये तो। सिद्ध परमेष्टि के बारे में यहाँ पे 3 विशेषताएं बता दी। एक तो 8 कर्मों से रहित हैं, दूसरा कह रहे हैं कि 8 गुणों से सहित हैं, और तीसरा क्या कह दिया? तीसरा कह दिया कि चरम देह से किंचित कम है। तो 3 बातें कह दी यहाँ पे, पहली, दूसरी और तीसरी। अब नीचे की लाइन पे आ जाइए, क्या कह रहे हैं? और नीचे कह रहे हैं लो यज्ञ ठेदा। लो यज्ञ ठेदा मतलब लो यज्ञ मतलब लोक के अग्रभाग में जो तीनों लोक हैं, उस तीनों लोकों के, ठीक, ऐसा होता है 3 लोक का नक्शा, किसी ने देखा हो तो ऐसा होता है। बीच में यहाँ पे मध्य लोक होता है, ये ऊर्ध्वलोक है या अधोलोक है। ठीक। तो लोक का अग्रभाग मतलब यहाँ पे, लोक के अग्रभाग मतलब यहाँ पे। तो देखा है ना, ऐसे ही होता है 3 लोक का नक्शा, देखा होगा सबने। तो यहाँ पे लो यज्ञ मतलब लोक के अग्रभाग में स्थित है। ठेदा मतलब स्थित है, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। और ऋचा मतलब नित्य है। नित्य मतलब सदा वहां रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कुछ आयु हो, उस आयु को पूरा करके वापस संसार में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। नित्या मतलब नित्य, सदा ही वहां रहने वाले हैं। और कैसे हैं? उपाद दव एहिम संयुक्ता। उपाद और व्यय से संयुक्त हैं, सहित हैं। उत्पाद और व्यय से सहित हैं। उनके उत्पाद और व्यय, ये 2 गुण पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? सिद्ध परमेष्टि के। ठीक। तो यहाँ पे सिद्ध परमेष्टि के बारे में विशेष चर्चा हो गई। वो कह रहे सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताइए। प्रश्न आएगा, बताओ सिद्ध जीवों का स्वरूप लिखो। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप है 8 कर्मों से रहित हैं। ठीक। 8 कर्मों के नाम लिख दीजिएगा तो बहुत बढ़िया। 8 गुणों से सहित हैं, और चरम देह दो मतलब अंतिम शरीर से किंचुना मतलब कुछ कम है। कौन? सिद्धा, सिद्ध परमेष्टि। फिर लो या गृहदा मतलब लोक के अग्रभाग में स्थित हैं। लोक के अग्रभाग में यहाँ पे स्थित हैं। ऋचा मतलब सदा ही वहां रहने वाले हैं। और उत्पाद और व्यय से संयुक्त हैं। उत्पाद और व्यय क्या कहलाता? उत्पाद और व्यय कहलाता है नई नई पर्यायों का आना। नए नए पर्यायों का आना। ठीक। कुछ नया जुड़ना
और व्यय मतलब होता है पुराना जो है वो खर्च हो जाना, ये कहलाता है। अंतिम शरीर से क्या अभिप्राय है? अंतिम शरीर से अभिप्राय है जिस शरीर से मोक्ष गए हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ भगवान की हाइट 500 धनुष की थी। ठीक, तो सिद्ध सलाह में जहां वो विराजमान है उससे कुछ कम, 500 धनुष से कुछ कम उनकी वहां पे अवगाहना होगी। तो ये अंतिम शरीर से कुछ कम। महावीर भगवान 7 हाथ के थे, तो 7 हाथ से कुछ कम उनकी वहां पे अवगाहना होगी। कहाँ पे? मोक्ष में। अब कुछ कम कैसे हो जाता है, ये भी कई लोग प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा इंटरनल है, आपके कोर्स से अलग है, तो ये बता देते हैं कि कुछ कम क्यों। कुछ कम इसलिए बताते हैं क्योंकि जितने भी शरीर में जो होल हैं, मतलब खाली स्थान हैं, जैसे कि नाक के ये दोनों होल हो गए, नाक के ये दोनों होल हो गए, और भी शरीर में जहां जहां जो ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस को आत्मा के प्रदेश भर देते हैं, और भर देते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाते हैं इसलिए थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे कि अभी पूरे इस शरीर में, मेरा जो शरीर है, पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, लेकिन जो ब्लैंक स्पेस है, जहां जहां शरीर में खाली स्थान अंदर है, वहां पे आत्मा के प्रदेश नहीं है। लेकिन जो सिद्ध परमेष्टि का जो आकार है, वैसे आकार से मतलब है कि जो अंतिम शरीर वाला कुछ आकार है, उस आकार से मैं जो शरीर के गुण नहीं हुआ, बता रहा हूँ। तो जो अंतिम शरीर जो है, उसमें जो नाक के पोर हैं, आंखों की पोर, आंखों के अंदर थोड़ा जो ब्लैंक स्पेस है, वहां पे आत्मा के प्रदेश भर जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और इसलिए किंचुड़ा, कुछ कम। अब उत्पाद व्यय जो है, एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि हम लोगों ने एक मिट्टी का घड़ा लिया और घड़ा बनाया। ठीक, तो घड़ा बनाया, तो पहले क्या थी? पहले वो मिट्टी थी। ठीक, मिट्टी के बाद वो क्या बन गया? घड़ा बन गया। घड़ा बन गया, तो घड़ा बन गया, तो उसमें जो उत्पाद हुआ मिट्टी में, उत्पाद मतलब नई पर्याय का आना, तो मिट्टी से नई पर्याय क्या बना? घड़ा बना। और पूर्व में जो मिट्टी था, वो घड़ा पूर्व में मिट्टी था। अब भले ही घड़े में, आपका घड़े में भी तो मिट्टी होती है, तो अभी घड़े की मिट्टी की चर्चा नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है उसकी पर्याय की। तो पूर्व में वो मिट्टी की पर्याय में था, जमीन में पड़ा हुआ था, तो उसका व्यय हुआ। व्यय मतलब खर्च हो जाना। तो उत्पाद और व्यय, व्यय मतलब हम कहते हैं ना खर्च करना, व्यय, तो वही व्यय है। व्यय मतलब पिछला चला गया, और उत्पाद मतलब नया उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके की जो सिद्धों की आत्मा है, सिद्धों की आत्मा में प्रति समय कुछ नया और कुछ पुराना घटता बढ़ता रहता है। वो कैसे बढ़ता है, वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको, उसके लिए समय चाहिए। बस आपको इतना समझा पाऊंगा अभी कि जो ये घटना और बढ़ना होता है, ये सिद्धों में एक गुण होता है, अगुरु लघुत्व नाम का गुण होता है। अगुरु लघुत्व। ठीक, ये गोत्र कर्म जब नष्ट होता है, पेट के अंदर एक खाली जगह भी आत्मा के प्रदेश भर जाते होंगे, इसलिए भी कम प्रदेश, प्रदेश कम नहीं हो जाते, प्रदेश सिकुड़ जाते हैं, साइज थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। अगुरु लघुत्व जो गुण है, ठीक, अगुरु लघुत्व गुण के कारण जो है, वहां उत्पाद और व्यय सिद्धों में पाया जाता है। षटगुण हानि वृद्धि होती है वहां पे, तो इस कारण से उत्पाद और व्यय वहां पे देखा जाता है सिद्धों में। तो इस तरीके से सिद्ध परमेष्टि में ये गुण, आपके में इतना डिटेल नहीं आएगा। आपके में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि 8 गुण 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, और किंचुणा मतलब कुछ कम है, चरम देह से, अंतिम शरीर से कुछ कम है, जो सिद्ध परमेष्टि। और कैसे हैं? लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं, सदा ही रहने वाले हैं, और उत्पाद और व्यय से सहित हैं। उत्पाद व्यय को कई लोग बहुत सारे अलग अलग उदाहरण देके समझाते। कोई ये कहता है कि उनके ज्ञान दर्शन में जो झलक रहा है प्रति समय, ज्ञान दर्शन में कुछ ना कुछ तो झलक रहा है, उनके ज्ञान में जो झलक रहा है, तो पूर्व में जो उन्होंने देखा था वो खर्च हो गया, वो व्यय हो गया, और जो नया देखा वो उत्पाद हो गया, उत्पन्न हुआ नया। तो ऐसे भी कई लोग लगाते हैं। कई लोग उनके पर्याय के हिसाब से लगाते हैं, कहते हैं कि पूर्व में जो पर्याय थी वो खत्म हो गई, वो तो सब साथ ही दिखता है। मैं बता रहा हूँ, मैं निशु जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि
मान लीजिए सब साथ में दिख रहा है, लेकिन वर्तमान में जो देख रहे हैं, वर्तमान की जो अवस्था में जो देखा, ठीक, उसमें उसके हिसाब से तो पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ ना। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, मान लीजिए 3:23, 3:23 और जो सेकंड पे जो वर्तमान की स्थिति बन रही है, उसकी स्थिति के हिसाब से तो पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ। ये कुछ लोग इस तरीके से घटाते हैं इसको, उत्पाद और व्यय को, मैं बता रहा हूँ ना। अपने अपने अनुसार कुछ लोग घटा देते हैं इसको। फिर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि पूर्व की पर्याय का नाश हो गया सिद्ध परमेष्टि का, और अब नई पर्याय मिल गई है, इस हिसाब से भी उत्पाद और व्यय है। फिर कई लोग, जो सही उदाहरण सटीक बैठता है वो षटगुणी हानि वृद्धि का बैठता है। षटगुणी हानि वृद्धि जब आप लोग आलाप पद्धति पढ़ेंगे, तब उस समय आपको समझ में आएगा, द्रव्य के अंदर ये गुण पाया जाता है। और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये द्रव्य का लक्षण है। तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। कोई भी द्रव्य अगर सत्ता में रहना है किसी भी द्रव्य को, तो उसके अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य ये सारी चीजें पाई जानी चाहिए। और सिद्ध परमिष्टि भी जीव है, ठीक। तो इस हिसाब से ऋक कम्मा अट्ठ गुणा, बस इतना समझिए, इन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। उत्पाद मतलब होता है नई पर्याय का उत्पन्न होना, और व्यय मतलब है पुरानी पर्याय का दूर हो जाना, ठीक। तो इस तरीके से सिद्ध जीवों के स्वरूप का वर्णन हुआ। अच्छा, किसी ने अभी हमसे कहा था कि भैया वो पद्मनंदी पंचविंशतिका जी के भी हमको क्वेश्चन आंसर दे दीजिए। तो वो राकेश भैया पढ़ा रहे हैं, आप उनकी क्लास में कहिएगा, वो डाल देंगे। या जब हम पढ़ाएंगे आगे चल के, तो मैं भी उसकी डाल दूंगा। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसकी डालता जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से 14 गाथाएं हो गई। अच्छा, पहले थोड़ा सा इसको और देख लें। जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध भगवान संपूर्ण कर्मों से रहित होने के कारण अमूर्तिक हैं। वे एक समय में 7 राजु गमन करके लोकाग्र में जाकर स्थिर हो जाते हैं। ऊर्ध्वगमन करना जीव का स्वाभाविक गुण है, फिर भी कर्म परतंत्रता के कारण जीव विभिन्न गति में गमन करता है, परंतु कर्म से रहित होने पर स्वाभाविक ऊर्ध्व गति ऋजु गति से गमन करता है। सिद्ध भगवान के 6 गुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। देखो इसमें लिखा है नीचे, भगवान के 6 गुण हानि वृद्धि। अब 6 गुण आप लोग कहेंगे 6 गुण क्या होता है, हानि वृद्धि क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में अगर हम समझाएंगे तो आप लोगों की समझ में अभी आएगा नहीं, और दिमाग में उल्टी सी शंकाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। सदगुण हानि वृद्धि में हम इतना बता दे रहे हैं, सदगुण हानि मतलब 3 गुण और 3 हानि होती है। अब 3 कौन सी होती हैं? तो एक होता है अनंत गुण वृद्धि, एक होती है असंख्यात गुण वृद्धि, एक होती है संख्यात गुण वृद्धि, फिर होती है एक अनंत हानि वृद्धि, एक एक होती है अनंत हानि, फिर होती है असंख्यात हानि, फिर होती है संख्यात हानि। तो ये 6 गुण होते हैं। इन गुणों के हिसाब से जीव के जो अनुजीवी गुण हैं, उन अनुजीवी गुणों में उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर देखा जाता है। सिद्धों में भी ये होता है, ठीक। बाकी और विशेष जब आप आलाप पद्धति पढ़ेंगे तो हम आपको समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना जानो कि सिद्धों में उत्पाद व्यय पाया जाता है। चलिए, अनंत ज्ञान, ये गुण हैं सिद्धों के। 8 गुण कौन कौन से होते हैं? अनंत ज्ञान आप सभी जानते हैं, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत वीर मतलब शक्ति, ठीक, सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, अव्यवधात्व, ठीक। अब एक बार थोड़ा सा इनको देख लीजिए। अनंत ज्ञान, किस कर्म के जाने से अनंत ज्ञान आता है? ज्ञान आवरण कर्म विनाश होता है तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। अनंत दर्शन, तो दर्शनावरण कर्म के नाश होने पे अनंत दर्शन प्रकट होता है, ठीक। अनंत वीर, अनंत वीर जो है वो अंतराय कर्म पे, ठीक है, अंतराय कर्म के जाने पे अनंत वीर प्रकट होता है। सम्यक तो क्या है? सम्यक तो मतलब ये अनंत सुख, अनंत सुख को सम्यक भी कहते थे, ठीक। मोहनी कर्म के नाश होने पर सम्यक व अनंत सुख भी प्रकट होता है, ठीक। समस्त जीवादि द्रव्यों के विषय में विपरीत अविनिवेश रहित परिणति वाला। अब अगला है सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व किस नाम के कारण होता है? ये सूक्ष्मत्व जो है वह, हाँ जी, ठीक, सूक्ष्मत्व जो है वो नामकरण, नामकरण, ठीक। फिर अवगाहनत्व, अवगाहनत्व ये आयु कर्म, ठीक। फिर आगुरु लघुत्व,
तो अग्रुलत्व जो है वो गोत्र कर्म के, और अंतिम कौन सा है? अव्यवादत्व। ठीक, अव्यवादत्व वेदनीय कर्म के। तो ये 8 कर्म के जाने पर 8 गुण सिद्धों के प्रकट होते हैं। ठीक, 4 घातीय कर्म के जाने से 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। पहला, ज्ञानावर्णी के जाने पे अनंत ज्ञान, दसनावर्णी के जाने पे अनंत दर्शन, अंतराय पे अनंत वीर, और अनंत सुख मोहनी कर्म के जाने पे। फिर ये 4 मैंने इसलिए लिख दिए कि आप लोगों को पता हो कौन से कर्म के नाश होने पे कौन सा गुण प्रकट होता है। ठीक, समझ आया? नाम कर्म से शरीर बनता है। ठीक, और जब वो शरीर नाम कर्म खत्म हो जाता है तब सूक्ष्मत्व गुण आता है। सूक्ष्मत्व गुण मतलब है कि आत्मा जो है केवली भगवान की, वह अशरीरी हो जाती है। ठीक, अशरीरी हो जाती है मतलब अब वो हम उनको देख नहीं पाएंगे, उनके अंदर ये गुण हो जाता है, अशरीरी होते हैं विशुद्ध भगवान। अवगाहनत्व, अवगाहनत्व मतलब एक में अनंत सिद्ध रहते हैं, एक साथ एक सिद्ध भगवान के साथ अनंत सिद्ध उसी स्थान पर रहते हैं। ठीक, जहाँ एक सिद्ध भगवान है उसी सिद्ध भगवान की जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहां पे अनंत सिद्ध आत्मा एक साथ विराजमान रहते हैं। वहां पे ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग कमरे अलग अलग स्थान चाहिए। आघातिया से जो गुण प्रकट, वही समझा रहा हूं मैं, वही समझा रहा हूँ। ये आघातिया के ही गुण है। सूक्ष्मत्व जो है वो आघातिया का है। नाम कर्म से सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व मतलब अशरीरी हो जाते हैं। ठीक, इंद्रियों से दिखाई ना देने वाले। नाम कर्म से शरीर बनता है और सूक्ष्मत्व गुण से अशरीरी हो जाते हैं। ठीक, फिर अगला है आयु कर्म। आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व, अवगाहनत्व मतलब एक शरीर में अनंत शरीर सिद्ध के रह जाते, शरीर तो होता नहीं, एक स्थान पे अनंत सिद्ध आत्मा एक साथ विराजमान हो जाती है। ये अवगाहनत्व। वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कि तुम मेरे घर कैसे आ गए, तुम मेरे स्थान पे कैसे आके बैठ गए, कुछ नहीं। ठीक, अगुरु लघुत्व, अगुरुत्व मतलब सारे जो सिद्ध भगवान हैं वो उनमें छोटे बड़ेपन का अभाव हो जाता है। गोत्र कर्म से देखना, ये भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है। गोत्र कर्म क्या है? गोत्र कर्म के दो प्रकृतियां होती हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो ये जो व्यवस्था है ऊंचा नीचा होने की, ये संसार में गोत्र कर्म के कारण देखने में आती है। लेकिन सिद्धों में आगुरु लघुत्व मतलब ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सारे सिद्ध समान हैं। शब्द सिद्ध परमेष्ठियों की शक्ति समान है। समझ आया? आगुरु लघुत्व, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ठीक है, छोटे बड़ेपन का अभाव। अव्यवादत्व गुण, अव्यवादत्व गुण किसे कहते हैं? तो सिद्ध किसी की बाधा से प्राप्त नहीं होते, कोई उन्हें बाधित नहीं कर सकता। बाधित कर सकता मतलब एक समय में 7 राजू गमन कर जाते, मध्य लोक से सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? सिद्ध सलाह में जाके विराजमान हो जाते। ना कोई दीवार उनको रोक पाएगी, ना कोई सामने खड़ा हो जाए तो रोक पाए। उनको तो जाना है तो जाना है, किसी की बाधा प्राप्त नहीं होते। एक इस अव्यवादत का एक ये परिभाषा भी आती है कि उनके सुख में कोई बाधा नहीं आती। ये कैसे बात की आपने? ये बात ऐसे की कि देखो, ये जो अव्यवादत्व गुण है, ये अव्यवादत्व गुण वेदनीय कर्म के कारण, वेदनीय कर्म के नाश होने के कारण होता है। 14वें गुण स्थान में जब वेदनीय कर्म नाश हो जाता है तब अव्यवादत्व गुण प्रकट होता है। अव्यवादत्व गुण क्या करता है? वेदनीय कर्म से सुख दुख, साता वासाता वेदनी। ठीक है, सुख दुख, संसार में सुख दुख की अवस्था प्राप्त होती है। तो अव्यवादत्व जो गुण है उसको प्रकट करने के बाद सिद्धों का जो सुख है, सिद्धों का जो सुख है, उस सिद्धों के सुख में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। ये अव्यवादत्व गुण कह रहे ना, अव्यबाधत्व, अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है, हर प्रकार की बाधाएं वहां पे रहित हो गए हैं। समझ आया? इंदिरा जी समझ में आया? 4 आघातीय कर्म, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अच्छा, नीचे लिखे भी हैं, ये लिखे नीचे। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, मैं इतनी देर से वैसे ही बोल रहा था। दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, वेदनीय कर्म के अभाव से अव्यवादत्व, मोहनी कर्म के अभाव से अनंत सुख या सम्यक्त्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव से अग्रुलत्व और अंतराय कर्म के अभाव से
अनंत वीर गुण प्रकट होता है। आपको सिर्फ इतना ही बताना है किस कर्म के जाने से कौन सा गुण प्रकट होता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका ये बनेगा, सिद्धों के स्वरूप को समझाइए। दो प्रश्न दे देंगे इसको उत्तर दोनों के। विशेष डिटेल में नहीं जाना कि उत्पाद व्यय समझाओ, सिद्धों में षटगुण हानि वृद्धि को समझाओ, अनिजीवी गुणों में षटगुण हानि वृद्धि को आप डिफाइन करो, तो ये आपका इस वर्ष में नहीं आएगा। इसलिए परेशान नहीं होना भैया समझ में नहीं आया, नहीं आया तो छोड़ देना उसको, बस इतना ही कर लेना कि सिद्धों में उत्पाद व्यय पाया जाता है। ठीक है। देखो अगर समझाना होता तो पुस्तक बनाने वाला भी समझा देता, यहाँ बहुत डिटेल में देता। देखो पुस्तक बनाने वाले ने भी यहाँ पे कुछ नहीं दिया उत्पाद व्यय के बारे में, नहीं दिया। अगर वहां पे देना, उसने सिर्फ इतनी सी लाइन दे दी, लिखने वाले ने क्या लाइन दे दी कि भगवान के सद्गुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाता है, बस एक लाइन इतनी दे दी। 8 गुणों की परिभाषा आती है क्या? देखिए इसमें दी है तो आ सकती है, इस पुस्तक में दी है तो आ सकती है, और आपको पता होना चाहिए। ये तो आपका स्वरूप है, किसी दूसरे का थोड़ी है। सिद्धों का स्वरूप आपका स्वरूप, आपको भी तो ये सब प्राप्त करने हैं। सिद्धों के 8 मूल गुण आपको आने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, क्या लिखा है ये? समक्त गुण बताइए। सम अंजना जी क्या लिखा है? समक्त गुण, सम्यक्त गुण बताइए। अच्छा, ये सम्यक्त अनंत सुख है। ठीक, ये सम्यक्त अनंत सुख है, अनंत सुख को ही सम्यक्त कहते हैं। यहाँ नीचे लिखा है, देखो आप, ये लिखा है अनंत सुख, प्रति समय अनंत सुख की अनुभूति करते हैं सिद्ध परमेष्ठी, ये लिखा है अनंत सुख। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये 14वीं गाथा हो गई। अब देखिए, यहां तक आपका जो था वो जीव द्रव्य का कथन चल रहा था। आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है द्रव्य संग्रह। और द्रव्य संग्रह में आपको द्रव्यों के बारे में, संध्या जी पूछ रही अनंत सुख और अव्ययवाद में अंतर है। अंतर है, बिल्कुल अंतर है। एक अनंत सुख मतलब है कि प्रति समय अनंत सुख की अनुभूति होती है, और अव्ययवाद कहता है कि जो आपको अनंत सुख आ रहा है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक, अव्ययवादत्व। एक बार फिर से रिपीट कर देना भैया जी कल, एक बार फिर से आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख लेना। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया होगा। एक गाथा और हुई है आज, दूसरी गाथा के लिए टाइम लगेगा। तो इतना समझिए, 1 से लेकर के 14 गाथा तक अभी जीव द्रव्य के बारे में चर्चा हुई। अब 15वीं गाथा से यहाँ अब आपका अजीव द्रव्य का वर्णन शुरू हो जाएगा। ठीक है। ऋजु गति क्या है? कहाँ लिखा है ऋजु गति? अच्छा, यहाँ लिखा है ऋजु गति। एक मिनट रुक जाइए। ऊर्ध्व गमन करना जीव का स्वाभाविक गुण है। देखिए, मतलब जीव का जो स्वाभाविक गुण है ऊपर की ओर जाना। जैसे वो गैस वाला गुब्बारा होता ना, वो गैस वाला गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है। अगर अपन उसकी डोरी छोड़ देंगे तो ऊपर लेंटर में जाके चिपक जाता है वो। ऐसे ये आत्मा है, आत्मा भी बिल्कुल उसी की तरह है। अगर वो जमीन पे आत्मा ठहरी हुई है यहाँ पे, तो उसका कारण क्या है? इस आत्मा में अपन ने बहुत सारा वजन लटका के रखा है। वो वजन काय का है? कर्मों का, कर्मों का और इस शरीर का। जैसे ये कर्म और शरीर इसको छोड़ देंगे, ये आत्मा बिल्कुल ऐसी भागेगी जैसे वो गुब्बारा भागता है आसमान में। ठीक, तो ये कह रहे हैं ऊर्ध्व गमन करना जीव का स्वाभाविक गुण है, फिर भी कर्म परतंत्रता के कारण, देखो वही लगा जो मैंने कहा, कर्मों की परतंत्रता के कारण जीव, जीव कर्मों की परतंत्रता के कारण जीव विभिन्न गति में गमन करता है। उसको जाना तो ऐसा है, लेकिन कभी इस तरफ इस गति में पहुंच गया, कभी देव गति में पहुंच गया, कभी नरक गति में चला गया, चारों तरफ भागता रहता है उल्टा सीधा, कर्मों की परतंत्रता के कारण। ठीक,
तो इसीलिए कह रहे हैं परंतु कर्म से रहित है। ठीक। कर्म से रहित होने पर स्वाभाविक ऊर्ध्व गति में ऋजु गति से गमन करता है। ऋजु गति जो होती है, कई प्रकार की गतियां होती हैं। एक ऋजु गति होती है, एक लांगली का होता है, गौमूत्री का होता है, एक पाणी मुक्ता। आप लोग जब तत्वार शुद्धि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा कि किस प्रकार की गति किस जीव की होती है। ठीक। मोड़े वाली गतियां कहलाती, ऋजु गति जो कहलाती वो गति कहलाती सीधी, इसमें कोई मोड़ नहीं होता। ठीक। बिना मोड़े वाली गति को ऋजु गति कहते हैं। तो सिद्ध को, सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला में कैसे विराजमान होते, जब ये सिद्ध शिला है मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे है मध्य लोक, जितना मध्य लोक है यहाँ पे उतना ही ऊपर सिद्ध शिला है। तो जहां से ये जीव मोक्ष जाता है बिल्कुल सीधा ऊपर जाके सिद्ध शिला में विराजमान होता है। कोई मोड़े नहीं आते इसमें। मुड़ता नहीं है कि ऐसा ऐसा घूम काम के जाएगा, ऐसा ऐसा घूम जाम के जाएगा, या ऐसा ऐसा जाना है उसको सिद्ध गति में, नहीं। जहां से है बिल्कुल वहीं से सीधा ऊपर चला जाके सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता। ये ऋजु गति कहलाती है। ऋजु गति मतलब बिना मोड़े वाली गति। ठीक है अंजू जी, समझ आ गया। चलिए, तो आज के लिए इतना बहुत है।